जय भीम के 32 डिग्री लेकर भी वो खुद पर नहीं तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए। अरे 32 डिग्री लेकर भी वो खुद पर नहीं तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए। और तुम हो कि बाबा साहेब के सपनों के बारे में सोचते भी नहीं। आज आप लोगों को वो सब मिल गया जो आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज आप बहुत अच्छी नौकरियों पे लग गए हैं, बहुत अच्छी पदवियों पर बैठ गए हैं, लेकिन पीछे का संघर्ष नहीं देखा आपने कि किस संघर्ष से, कितनी कुर्बानियों से आपको ये सारी चीज़ें मिली। और शायद आप नहीं चाहते कि आपके आने वाली पीढ़ी भी वो सारे सुख भोग सके जो आज आप भोग रहे हैं। जैसा आज वर्तमान में स्थिति है, जैसा हमें दिख रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया जा रहा है, लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी, जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया रात दिन की मेहनत से, और जिन लोगों को अधिकार दिए, वो लोग संविधान को बचाने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक बात दावे के साथ कहूंगा और आप लिख लीजिएगा कि अगर आज संविधान खत्म हो गया, आज ये लोकतंत्र खत्म हो गया, तो आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं आएगा दोबारा। बाबा साहेब दोबारा आपके लिए लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। बाबा साहेब ने उस समय जो कुर्बानियां दी, उस समय अपने 4 बच्चों की जो कुर्बानियां दी, अपना आने वाला जीवन नहीं देखा, अपने बच्चे, घर परिवार कुछ नहीं देखा, अपना सुख नहीं देखा, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा आने वाला फ्यूचर जो कि आप हैं, हम हैं, वो सुखी सुखी अपना जीवन जी सके, वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन आज हमारे लोग सम्मान से हटके एक ईगो आ चुका है लोगों के अंदर। बाबा साहेब की बात करने में शर्म आती है, जय भीम बोलने में शर्म आती है, लेकिन कभी गहराई से सोचिए कि अगर वो व्यक्ति जिसका नाम, जिसका नारा हम लोग बड़े गर्व से लगाते हैं ना, जय भीम, वो व्यक्ति अगर नहीं होते बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आज आप बहुत अच्छे घरों में नहीं रह रहे होते। नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा जो आज नशे में हैं, बहुत बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, भूल चुके हैं बाबा साहेब की कुर्बानियों को, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, कल को बहुत दुखदायक होंगी। जो चीज़ें आज आपको मिल गई हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी को नसीब नहीं होंगी। कब तक छुपोगे कायरों की तरह? कब तक घर से बाहर खुलकर नहीं निकलोगे? कब तक जय भीम का नारा गर्व सर नहीं लगाओगे? कब तक अपने बाप को बाप नहीं कहोगे? कब तक? आप सभी से कहना चाहूँगा, खासकर नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आज आप जातियों में बंट रहे होंगे, आज आप अपनी जातियों के आगे शेर लगाते होंगे, लेकिन बटे रहने वाला समाज कभी शासक नहीं बनता, याद रखिएगा। कभी वो राजा नहीं बनता, याद रखिएगा। आज आप बहुत बड़े मॉलों में शॉपिंग करते होंगे, वो देन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, याद रखिए। वरना वो समाज जिसको कभी इस तालाब में पशु पानी पीते थे, तुम्हें पीने का अधिकार भी नहीं था, वो आज एक्वाफिना पीता है, वो आज बिस्लरी पीता है, तो वो देन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, याद रखिएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इतिहास पढ़िए, इतिहास को समझिए। बेवकूफ़ नहीं है हम जो इतनी सारी बातें आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रही है। दुख होता है कि जिस समाज को इतने बड़े लेवल पर बाबा साहेब ने दिया, वो समाज ही बाबा साहेब को भूल चुका है। कभी कभी सोचता हूँ कि उन्होंने इतना संघर्ष क्यों किया, जिनके लिए किया, आज वो लोग उनको भूल गए, उनकी कुर्बानियों को भूल गए। उनके दिए हुए संविधान को तार-तार किया जा रहा है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहा उस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम जैसे नौजवानों को बेवकूफ़ कहा जाता है, हम जैसे नौजवानों को नौसिखिए कहा जाता है। भगत सिंह भी नौजवान थे, करतार सिंह सराभा भी नौजवान थे, शहीद अशफाक उल्लाह खां भी नौजवान थे। परिवर्तन नौजवानों ने लाया है, और नौजवानों से कहना चाहूँगा, निकलिए घर से बाहर और इस संविधान को बचाने के लिए बाबा साहेब की मूवमेंट में चलिए। ये लड़ाई जाति के खिलाफ है, ये लड़ाई समानता के लिए है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, और स्वाभिमान की लड़ाई में कायरों की तरह छुपकर मत बैठिए। सोचिए कि मैंने क्या कहा और गहराई से इस पर विचार कीजिए। जय भीम, जय भारत।